एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव हैं। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो, मतलब कि स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज फीस है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आप सबको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी पर साइन अप करो और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और आपको एप्पल के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर IND मनी इंस्टॉल करते हो तो बस आपको BBMAPP कोड साइन अप करते टाइम डालना है, तो आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप कर सकते हो और आपको एप्पल के 250 रुपए के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 750 रुपए के फ्री यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी पर अभी साइन अप करो। अब आता है लेसन नंबर 2, डोंट ओवर स्ट्रेस डाइवर्सिफिकेशन। हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यह कहावत भी हम सुनते आए हैं, बट फिशर बोलते हैं कि यह अप्रोच पूरी तरीके से सही नहीं है। उनका मानना है कि हमें कुछ ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में डालना है और उन्हें क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हो तो उनमें से मैक्सिमम कंपनियां तो ऐसी होंगी जिनके बारे में आप अच्छे से जानते ही नहीं होंगे। फिशर बोलते हैं कि हमें बस 8-10 कंपनियों से ज्यादा को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। और वो बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियां हैं और उनमें से 8 कंपनियां एक ही सेक्टर की हैं, जैसे कि मान लो बैंकिंग सेक्टर की है, तो ये अप्रोच भी सही नहीं है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियों में से 10 की 10 अलग अलग सेक्टर की हैं, तो ये अप्रोच भी सही नहीं है। आपको जिस इंडस्ट्री में विश्वास है और आपने उस पर पूरी तरीके से रिसर्च कर रखी है, तो अपने पोर्टफोलियो का वेटेज 60% तक होना चाहिए, बाकी 40% आप दूसरे सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। और फिशर हमें बोलते हैं कि हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है, तो कभी भी आप एक अच्छी कंपनी को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आज इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, बट टाइम उतना नहीं है। इसलिए हमें जो कंपनियां लगती हैं कि ग्रो नहीं कर सकती, उन्हें एलिमिनेट करते जाना है और अच्छी ग्रोथ कंपनियों पर फोकस करना है। लेसन नंबर 3, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। हम सबको पता है कि किसी भी स्टॉक्स को अगर हम तब खरीदते हैं जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा हो, तो वो एक अच्छा टाइम होता है। बट अगर आपको उस कंपनी पर पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमें फिर देरी नहीं करनी है, उसे खरीद लेना है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फिशर बोलते हैं कि एक बार एक इन्वेस्टर एक हाई ग्रोथ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता था और उस दिन उस शेयर का प्राइस $35.5 था। तो उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के लिए $35 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब कंपनी का शेयर $35 पर आ जाएगा तो उसको वो शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन और उस दिन के बाद वो शेयर्स कभी भी $35 पर आया ही नहीं, जबकि कुछ सालों बाद उस शेयर का प्राइस $500 तक चला गया और उसके बाद भी वो कंपनी ग्रो हो रही थी। तो उस टाइम पर उस इन्वेस्टर ने अपने आधे डॉलर को बचाने के लिए अपना $46,000 का नुकसान करा दिया। इसलिए यहाँ पर हम सबके लिए एक लेसन है कि जब आप फैसला ले लेते हो, आपको पूरी तरीके से उस कंपनी पर विश्वास हो जाता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, तो आपको 200-400 बचाने के चक्कर में वेट नहीं करना है, उसी वक्त उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेना है। और फिशर बोलते हैं कि वैसे तो देखा जाए कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी है तो वो सालों साल तक चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट भी देती रहेगी। बट फिर भी हो सकता है कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट अपनी कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नए नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहा हो और उस टाइम पर उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हो रहा हो, क्योंकि वह कंपनी फ्यूचर के बारे में सोच रही है। बट उनका प्रॉफिट कम होने की वजह से हो सकता है कि उसके शेयर के प्राइस कम हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को बेचने के हजारों रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल रीजन, आपको एक नया घर लेना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर कोई इमरजेंसी। बट हमें ये बात याद रखनी है कि हमें कभी भी उन पैसों का इन्वेस्ट नहीं करना है जिनकी हमें अभी कुछ टाइम में जरूरत पड़ सकती है। और खासकर इमरजेंसी के लिए तो हमारे पास अलग से फंड होना ही चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में हमें अपने स्टॉक्स को सेल करने की नौबत ना आए। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिस्टेक्स मेड इन परचेस। हो सकता है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम गलती कर दी हो, क्योंकि उस टाइम तो आपको लग रहा था कि वो सही कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, बट बाद में आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपने गलती कर दी है, तो उस टाइम पे आपको उस कंपनी के स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए। या फिर एक और कारण, जब आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं, जब आपको उससे ज्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हो सकता है कि आप उससे बेहतर कंपनी को ढूंढ ले और आपको उस कंपनी में नया फ्यूचर दिख रहा हो और आप अपनी पुरानी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं, बट ये तभी करना है जब आपको नई कंपनी पर पूरा भरोसा हो। अब आता है लेसन नंबर 4,
डिविडेंड्स डोंट मैटर मच। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है तो उसे डिविडेंड्स कहा जाता है। यह चीज शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी चीज होती है क्योंकि वो स्टॉक्स को बिना सेल किए पैसा अर्न कर सकते हैं। बट फिलिप फिशर बोलते हैं कि डिविडेंड्स इतना मैटर नहीं करता है और जरूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो अच्छी कंपनियां ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए उसकी रिसर्च पर पैसा खर्च कर रही हो, या फिर कंपनी ग्लोबली एक्सपेंशन करने का सोच रही हो, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग पर खर्चा कर रही हो। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा डिविडेंड के रूप में देने की बजाय कंपनी की ग्रोथ पर खर्चा कर रही होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद ही होने वाला है, क्योंकि वो कंपनी की ग्रोथ जितनी होगी उनके शेयर प्राइस उतने ही बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई बिजनेस ओपन करते हो और आपको उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो आप या तो उस प्रॉफिट को पार्टी करने में, अपने शॉपिंग में या फिर घूमने फिरने में खर्चा कर सकते हो, क्योंकि आखिर आपने प्रॉफिट जो कमाया है। बट उसकी जगह अगर आप उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाते हो और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हो, अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज को हायर करते हो, तो शायद फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह कंपनियां भी अपनी ग्रोथ पर खर्चा करती है, इसलिए हमें केवल डिविडेंड के बेस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें बस अच्छी कंपनी को ढूंढना है और उसे इन्वेस्ट करते जाना है। तो अब इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले ऑथर फिलिप फिशर बोलते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स को खरीदना है जो ग्रोथ स्टॉक्स हों और आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें आपको कभी भी बेचने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हो कि कब मार्केट डाउन जाएगा और कब मार्केट अप और आप प्रॉफिट अर्न कर लोगे, तो यह एक गलत अप्रोच है। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, इसलिए हमें अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। उसके लिए ऑथर हमें स्कटल बट मेथड का यूज करने को बोलते हैं। इस मेथड में आप लोगों को देखकर कि लोग किन कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस मेथड में आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से या फिर सप्लायर से या फिर उनके कंपटीटर से उस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हो, जिससे कि आपको जिस बिजनेस में पैसा लगाना है आप उसे अच्छे से समझ सकते हो और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऑथर हमें एक और एडवाइस देते हैं कि जब आपने किसी कंपनी को फाइंड कर लिया है और आप श्योर हो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपको $2-4 बचाने के चक्कर में वेट नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके उसे खरीद लेना है, क्योंकि पता नहीं कि वापस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिले। इस तरह आपको एक अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से, और आप IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करो और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करो। आपको ₹250 के एप्पल के फ्री स्टॉक्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने पर और अकाउंट फंड करने पर आपको ₹750 के फ्री US स्टॉक्स भी मिलेंगे। कोड याद रखो BBMAPP। IND मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं, सो इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। सो ऐप की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।